गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेवरासुंडा के इंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत हमने 7वें नंबर की फैमिली 7वें नंबर का आर्डर जो कि कोलियोप्टेरा से संबंधित है, इसके बारे में हम प्रीवियस सेशन में इस सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 8वें नंबर का आर्डर है हाइमेनोप्टेरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाइमेनोप्टेरा में हाइमेनोप्टेरा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइमेन का मतलब होता है मेम्ब्रेन एंड टेरा का मतलब होता है विंग्स, यानी कि वह इंसेक्ट जिसमें मेम्ब्रेन के साथ साथ विंग भी पाया जाता है, तो उसी को हम हाइमेनोप्टेरा आर्डर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत सभी प्रकार के जो बीज होते हैं वो आते हैं, सभी प्रकार के वास्प आते हैं, साफ्लाई भी इसी में आता है, और ब्रैकेट में दिया है इंसेक्ट पैरासिटाइड आर्डर, यानी कि इंसेक्ट के पैरासिटाइड आर्डर के रूप में भी हाइमेनोप्टेरा आर्डर को जाना जाता है। फिर से इंसेक्ट पैरासिटाइड आर्डर के रूप में हाइमेनोप्टेरा आर्डर को जाना जाता है। इसमें मधुमक्खी आता है, वास्प आता है, साफ्लाई आता है, ये तीनों इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं, कुछ बन रहा है कि नहीं। यहीं से ट्रिक बन जा रहा है। ये वास्प है, WA वास्प, ठीक। वास्प को हम B बना दे रहे हैं, P है, इसको B बना देंगे, तो यहीं से हमारा एग्जाम्पल निकल के चला जाएगा। यानी कि WA से वास्प हो जाएगा, फिर S से क्या हो जाएगा, तो S से साफ्लाई हो जाएगा, एंड B से क्या हो जाएगा, तो सभी प्रकार के जो भी होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइमेनोप्टेरा आर्डर इन लार्वा ग्रब, यानी कि हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत भी जो लार्वा आता है उसी को हम ग्रब के नाम से जानते हैं। माउथ पार्ट आर बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, यानी कि इसमें जो ग्रब लार्वा पाया जाता है इसका माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इन एडल्ट माउथ पार्ट्स इज चीविंग एंड लैपिंग टाइप, लेकिन इसमें इसके एडल्ट्स में जो माउथ पार्ट पाया जाता है, यानी हाइमेनोप्टेरा के एडल्ट्स में जो माउथ पार्ट पाया जाता है वो चीविंग एंड लैपिंग टाइप का होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन हाइमेनोप्टेरा इज द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट विथ मेटाथोरेक्स विच इज नोन एज प्रोपोडियम, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन हाइमेनोप्टेरा, यानी कि हाइमेनोप्टेरा में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट विथ मेटाथोरेक्स, यानी कि इसमें मेटाथोरेक्स के साथ जो एब्डोमिनल का प्रथम सेगमेंट फ्यूज होता है, यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, तो हाइमेनोप्टेरा आर्डर का, विच इज नोन एज प्रोपोडियम, इसी को हम प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा आर एपोडस एंड नोन एज ग्रब, यानी इसके लार्वा जो होते हैं वो एपोडस कहलाते हैं, यानी कि इसके जो लार्वा होते हैं वो एपोडस का मतलब लेगलेस, यानी कि वह लार्वा जिसमें पैर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है उसी को हम एपोडस के नाम से जानते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसमें पैर नहीं पाया जाता है, नोन एज ग्रब, इसीलिए जिस भी लार्वा में पैर नहीं पाया जाता है उसको हम ग्रब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर यूज्ड एज बायो एजेंट फॉर पेस्ट सेपरेशन इन क्रॉप्स, यानी फसलों में पेस्ट को दबाने के लिए या फसलों में पेस्ट को ख़त्म करने के लिए बायो एजेंट के रूप में इन आर्डर का यानी हाइमेनोप्टेरा आर्डर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट का प्रयोग जो होता है वो बायो एजेंट के रूप में किया जाता है, सभी प्रकार के फसलों में पेस्ट के अटैक को रोकने के लिए। इम्पॉर्टेंट फैमिली रिलेटेड टू हाइमेनोप्टेरा आर्डर, यानी हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत कौन कौन सा फैमिली आता है, तो हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत पहला फैमिली दिया है टेथ्रिडीनिडी फैमिली, दूसरे नंबर पे इक्नियोमोनिडी फैमिली, एंड तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे ब्रैकोनिडी फैमिली, चौथे नंबर पे ट्राइगोग्रामाटिडी फैमिली, एंड
5वें नंबर पे एपीडी फैमिली एंड 6वें नंबर पे कौन सा फैमिली दिया है तो 6वें नंबर पे वेस्पिडी फैमिली, 7वें नंबर पे फार्मिसीडी फैमिली। तो आइए पहले फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला फैमिली कौन सा दिया है तो फर्स्ट फैमिली इज रिलेटेड टू हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर्स। इट इज सिंगल नॉन फैमिली बिलोंग टू हाइमेनोप्टेरा, यानी हाइमेनोप्टेरा से संबंधित जो सिंगल फैमिली होता है वो आपका टेथ्रिनिडी फैमिली होता है। दैट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, यानी कि एकमात्र हाइमेनोप्टेरा से संबंधित फैमिली, एकमात्र हाइमेनोप्टेरा आर्डर से संबंधित फैमिली टेथ्रिनिडी है, जो कि फसलों के लिए हानिकारक होती है। इसके बाद सभी जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, इनसे फसलों के लिए सभी बेनिफिशियल होते हैं। केवल एकमात्र टेथ्रिनिडी फैमिली के अंतर्गत आने वाला इंसेक्ट जो होता है वो हार्मफुल होता है फसलों के लिए, अन्यथा सभी प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत या फिर फैमिली भी जितने भी होती हैं वह सभी बेनिफिशियल होते हैं फसलों के लिए। तो पहले नंबर पर सेकंड पॉइंट दिया है इनफेमल ओविजिटर इज लाइक, सो नेम साफ्लाई इज गिवन, यानी कि इसमें यानी टेथ्रिनिडी फैमिली के अंतर्गत जो फीमेल का ओविजिटर होता है इसका आकार जो होता है वो सा लाइक दिखाई देता है, यानी कि सा माने क्या होता है तो हंसिया लाइक का, यानी कि सा लाइक का होता है, यानी कि इन फीमेल ओविजिटर ये सा लाइक, यानी कि टेथ्रिनिडी फैमिली के अंतर्गत टेथ्रिनिडी फैमिली के अंतर्गत जो फीमेल का ओविजिटर होता है यह सा लाइक की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है सा फ्लाई। नेक्स्ट पॉइंट इन लार्वा 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल प्रोलेग्स फाउंड एंड इज विदाउट क्रोचेट्स, यानी कि इसके लार्वा में 8 जोड़ी, यानी इसके लार्वा में 8 जोड़ी एब्डोमिनल प्रोलेग्स पाए जाते हैं एंड इज विदाउट क्रोचेज, और इस यह बिना क्रोचेज के, यानी कि बिना क्रोचेज के इसके एब्डोमिनल यानी कि बिना क्रोचेज के साथ, यानी कि बिना क्रोचेज के टेथ्रिनिडी फैमिली के अंतर्गत जो लार्वा पाया जाता है उस लार्वा में 8 जोड़ी एब्डोमिनल प्रोलेग्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मस्टर्ड साफ्लाई रिलेटेड टू टेथ्रिनिडी फैमिली आर्डर हाइमेनोप्टेरा। साइंटिफिक नेम क्या होता है तो मस्टर्ड साफ्लाई के साइंटिफिक नेम एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा होता है, यानी कि मस्टर्ड साफ्लाई के साइंटिफिक नेम एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर की फैमिली है इक्नियोमोनिडी फैमिली, यानी दूसरे नंबर की फैमिली हाइमेनोप्टेरा से रिलेटेड जो दूसरी फैमिली है उसका नाम इक्नियोमोनिडी फैमिली है। पैरासिटिक ऑन मेनी इंसेक्ट, यानी कि सर्वाधिक इंसेक्ट पर यह पैरासिटिक रूप से काम करता है, यानी कि सर्वाधिक इंसेक्ट को यह खाने का काम करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इक्नियोमोनिडी फैमिली आइसोटीमा जावेंसिस, इट इज प्री-प्यूपल पैरासिटाइड ऑफ शुगर केन टॉप बोरर, यानी शुगर केन टॉप बोरर का जो प्री प्यूपल पैरासिटाइड होता है वो आपका आइसोटीमा जावेंसिस होता है, यानी कि आइसोटीमा जावेंसिस जो होता है यह शुगर केन टॉप बोरर का प्री प्यूपल पैरासिटाइड के नाम से जाना जाता है। और शुगर केन टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो शुगर केन में जो टॉप बोरर लगता है उसका साइंटिफिक नेम सर्फोफाइगा निवेला होता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू इक्नियोमोनिडी फैमिली, तो इसमें जो दूसरे नंबर पे आता है काम्पी, दूसरे नंबर पे क्या दिया है तो दूसरे नंबर पे दिया है कैम्पोलेटिस क्लोरिडी, यानी कैम्पोलेटिस क्लोरिडी लार्वल पैरासिटाइड ऑफ हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, यानी कि कैम्पोलेटिस क्लोरिडिया जो होता है यह हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा का लार्वल पैरासिटाइड के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर की फैमिली है ब्रैकोनिडी फैमिली, यानी कि हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो तीसरी फैमिली आती है उसका नाम ब्रैकोनिडी फैमिली है। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर दिया है कोटेसिया, जिसे हम एपेंटेलिस के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक कोटेसिया फ्लेविस होता है। फिर से ब्रैकोनिडी फैमिली के अंतर्गत कोटेसिया
फ्लेविस आता है, या फिर इसी को हम एपेंटेलिस फ्लेविस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डेवलप्ड ऑन मेज स्टेम बोरर, यानी कि यह कहाँ पर विकसित होते हैं, तो मेज स्टेम बोरर के ऊपर यह विकसित होते हैं। मेज स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम काइलोपार्टेलस होता है। नेक्स्ट है ब्राइकोनिडी फैमिली के अंतर्गत जो दूसरा इंसेक्ट है उसका नाम है ब्राइकोन हेबेटर है। ब्राइकोन हेबेटर है। ऑन ए कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, जिसे हम CBHC के नाम से जानते हैं, यानी ब्राइकोन हेबेटर का ब्राइकोन हेबेटर ऑन कहाँ पर पाया जाता है, तो ब्राइकोन हेबेटर जो होता है वो कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के ऊपर पाया जाता है, जिसे हम CBHC के नाम से जानते हैं। और कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ओपिसीना एरिनोसिल्ला होता है, यानी ओपिसीना एरेनोसिल्ला होता है। किसका, तो कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम। बहुत ही कठिन वर्ड दिया है भाई एंटोमोलॉजी में। चौथे नंबर पे आता है ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली, यानी चौथे नंबर का फैमिली है हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो चौथे नंबर की फैमिली है उसका नाम ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली है। इसके अंदर क्या आता है, तो माइन्यूट इंसेक्ट, यानी कि जितने भी माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं वो इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। देयर मेंबर्स आर, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो एक होता है इसमें एक पैरासिटाइड एंड लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स, यानी कि इस प्रकार, यानी हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली आते हैं यह लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के ऊपर पैरासिटाइड, यानी लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के ऊपर एक पैरासिटाइड के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इसे हम माइन्यूट इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी फिर से हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो ट्राइकोग्रामेटिडी फैमिली होते हैं, इस फैमिली के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स आते हैं वह लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के ऊपर एक पैरासिटाइड के रूप में काम करते हैं, इसीलिए इसे माइन्यूट इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइकोडर्मा काइलोनिस, यानी ट्राइकोग्रामा काइलोनिस एक पैरासिटाइड होता है ऑन शुगर केन सूट बोरर, यानी कि जो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस होता है यह शुगर केन सूट बोरर के ऊपर एक पैरासिटाइड के रूप में काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, यानी दूसरे नंबर पे ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम आता है, एक पैरासिटाइड ऑन राइस स्टेम बोरर एंड कॉटन बॉलवर्म, यानी कि ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम जो होता है वो कॉटन बॉलवर्म एंड राइस स्टेम बोरर के ऊपर एक पैरासिटाइड के रूप में काम करता है। पाँचवें नंबर की फैमिली दिया है एपीडी फैमिली, यानी कि हाइमेनोप्टेरा आर्डर के अंतर्गत जो पाँचवीं फैमिली है उसका नाम एपीडी फैमिली है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सभी प्रकार की जो भी फैमिली, यानी कि एपीडी फैमिली को ही हम बी फैमिली के नाम से जानते हैं। दे आर पॉलिनेटर्स ऑफ मोस्ट क्रॉप्स, यानी सर्वाधिक फसलों में पॉलिनेशंस का काम जो है ये एपीडी फैमिली के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट करते हैं, या फिर सभी प्रकार के बी फैमिली जो होते हैं वो सर्वाधिक फसलों में पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। ऑलमोस्ट पूरे विश्व में देखा जाए तो 80% से अधिक पॉलिनेशंस केवल हनी बी के द्वारा होता है। इसके बाद 20% जो पॉलिनेशंस होता है वो सभी प्रकार के इंसेक्ट को मिलाकर किया जाता है, लेकिन अकेले 80% से ज़्यादा पॉलिनेशंस केवल हनी बी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा किसका साइंटिफिक नेम होता है, तो एपिस डॉर्सेटा जो होता है इसी को हम जाइंट या फिर रॉक बी के नाम से जानते हैं। फिर से एपीडी फैमिली के अंतर्गत आपका जाइंट या फिर रॉक भी आता है, जिसका साइंटिफिक नेम एपिस डॉर्सेटा होता है। वाइल्ड टाइप, यानी कि यह जंगली प्रजाति होती है, यानी कि जो एपिस डॉर्सेटा होता है या फिर जो रॉक भी होता है या फिर जाइंट भी होता है यह वाइल्ड प्रजाति होती है, यानी जंगली प्रजाति होती है। एंड लार्जेस्ट बी स्पेसीज, और बी यानी हनी बी की जो सबसे बड़ी स्पेसीज होती है वो आपका रॉक बी या फिर जाइंट बी या फिर एपिस डॉर्सेटा ही होता है। एमंग कमर्शियली कल्टीवेटेड हनी बी, यानी कि एमंग कमर्शियली कल्टीवेटेड हनी बी, यानी कि सभी प्रकार का जो कमर्शियल तरीके से उगाए जाने वाले हनी बी होते हैं उसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ी बी की स्पेसीज आपका एपिस डॉर्सेटा ही होता है। इसीलिए इसको पालना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यह बहुत ही क्रोधित नेचर की होती हैं और
पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इनका वास हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको ज़्यादातर पालने का इसको जो है ज़्यादातर पाला नहीं जाता है। और इनके द्वारा जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वह यूजेबल नहीं होता है ह्यूमन के लिए, क्योंकि यह पहाड़ों के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपना छत्ता बनाती है और वहाँ से हनी बी को इकट्ठा कर पाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट स्पेसीज है एपिस सेरेनेट, एपिस सेरेना इंडिका, यानी दूसरे नंबर की जो स्पेसीज है वो उसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका है, जिसे हम इंडियन बी के नाम से भी जानते हैं। फुल्ली डोमेस्टिकेटेड, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा इसी को उगाया जाता है। हमने अपने भारत में जो हनी का प्रोडक्शन किया जाता है वह एपिस सेरेना इंडिका के द्वारा ही किया जाता है। एंड गुड स्पीसीज फॉर हनी प्रोडक्शंस एमंग इंडियन बी हनी बी, यानी कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी हनी बी होते हैं उन सभी में देखा जाए तो सबसे अच्छा जो स्पीसीज होता है हनी प्रोडक्शन के लिए वो एपिस सेरेना इंडिका होता है, जिसे हम इंडियन बी के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर की स्पीसीज है एपीडी फैमिली के अंतर्गत जो तीसरा इंसेक्ट आता है उसे हम आइटिलियन बी के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम एपिस मेलिफेरा होता है। और यह एक्जोटिक होता है, यानी विदेशों में पाले जाने के लिए, यानी विदेशों में पालने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका एपिस मेलिफेरा। फुली डोमेस्टिकेटेड, यानी कि यह भी जो होता है पूरी तरह से पाले जाने वाली बी की स्पेसीज होती है। बेस्ट फॉर हनी प्रोडक्शन इन इंडिया, यह भारत में सबसे अच्छा, भारत में हनी के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो हमारे भारत में हनी के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी जो माने जाने वाली स्पेसीज होती है वो एपिस मेलिफेरा होती है, लेकिन यह विदेशी होती है और पूरी तरह से यह पाले जाने वाली या फिर फुल्ली डोमेस्टिकेटेड होती है। दूसरे नंबर पे आपका एपिस सेरेना इंडिका आता है, जो कि इंडियन बी के नाम से जाना जाता है और भारत में यह अच्छी तरह से पाली जाती है और हनी का प्रोडक्शन भी इससे अच्छा होता है। लेकिन सबसे बेस्ट की जब बात करते हैं गुड होता है, यानी कि एपिस सेरेना इंडिका गुड होता है, लेकिन एपिस मेलिफेरा जो था वो बेस्ट होता है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी के द्वारा हनी बी का किया जाता है। चौथे नंबर का स्पेसीज है एपीडी फैमिली के अंतर्गत एपिस फ्लोरिया है, जिसे हम लिटिल बी के नाम से जानते हैं और यह स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी इसका साइज जो था वो सबसे छोटा होता है। एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल हनी, और बहुत ही कम मात्रा में यह हनी बी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। नो इकोनॉमिक टू रियरिंग फॉर हनी प्रोडक्शन, और हनी प्रोडक्शन के लिए इनकी बहुत ही कम मात्रा में जब यह हनी का प्रोडक्शन कर रहा है तो यह इकोनॉमिक नहीं होता है हनी के प्रोडक्शंस के लिए, इसीलिए इसे बहुत कम पाला जाता है, क्योंकि यह इकोनॉमिकली जो होता है वो नहीं होता है, यानी कि आर्थिक रूप से लाभ इससे जो होने वाला होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि यह बहुत ही कम मात्रा में हनी का प्रोडक्शन करता है और सबसे छोटी प्रजाति भी होता है, इसीलिए इसे हम लिटिल बी के नाम से जानते हैं। छठवें नंबर का जो एपीडी फैमिली के अंतर्गत जो छठवें नंबर का जो फैमिली है वो आपका वेस्पीडी फैमिली, यानी कि छठवें नंबर की जो फैमिली होती है वो वेस्पीडी फैमिली होती है, यानी वास्पीडी फैमिली नहीं है, वेस्पीडी फैमिली दिया है छठवें नंबर की फैमिली, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसी को हम वास्प फैमिली के नाम से भी जानते हैं, यानी वेस्पीडी फैमिली को ही हम वास्प फैमिली के रूप में जानते हैं। सेवन्थ फैमिली दिया है किसके अंतर्गत, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो सातवां फैमिली दिया है वो आपका फॉर्मिसीडी फैमिली दिया है, यह आंट फैमिली के रूप में जाना जाता है, यानी फॉर्मिसीडी फैमिली जो होता है वो आंट फैमिली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, चलो भाई ख़त्म तो हुआ, कितना टाइम, तो इस प्रकार इस सेशन में हमने सभी प्रकार के, यानी कि कितना ऑर्डर हमने कंप्लीट किए हैं, तो इसके अंतर्गत जो है कुल टोटल 8 ऑर्डर को कंप्लीट कर लिए हैं, किसके अंतर्गत 29 ऑर्डर्स में, यानी कि इंसेक्ट का टोटल ऑर्डर 29 है, जिसमें 4 जो होता है वो टेरिकोटा के अंतर्गत आता है और 25 जो होता है वो टेरिकोटा के अंतर्गत आता है। और उन 25 में से, यानी 29 ऑर्डर में से हमने 8 ऑर्डर्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इकोनॉमिक डिसीजन लेवल फॉर पेस्ट पॉपुलेशंस आर कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में हम इकोनॉमिक डिसीजन लेवल फॉर पेस्ट पॉपुलेशंस आर कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।